خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر دمیانس صادق ہے۔ میرا تعلق ریما اسمبلی سے ہے اور میں آج آپ سب کی خدمت میں ریما ٹی وی کے پروگرام ابنڈنٹ لائف یعنی کثرت کی زندگی میں آپ کے لیے خوبصورت کلام اور پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس پیغام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے گا۔ آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا 22واں باب ہے، اور 22ویں باب کی پہلی 2 آیات ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ ریما ٹی وی کے پروگرام کثرت کی زندگی میں آج میرا ٹاپک ہے آب حیات کا دریا، اور آب حیات کا مطلب بھی کثرت کی زندگی ہے۔ کثرت کی زندگی کا مطلب لمبی زندگی، لامحدود زندگی، کامل صحت، لمبے عرصے تک جینا، اور اس کا ایک اور مطلب ہے ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی۔ یونانی زبان میں زندگی کو زوئی کہتے ہیں، اور کثرت کو کہتے ہیں پارا پولی۔ تو اس لحاظ سے اس کا مطلب ہوا، یونانی میں اس کا مطلب ہوا پارا پولی زوئے، یعنی کثرت کی زندگی۔ میرے عزیزو، 2 قسم کی زندگیاں ہیں، کم زندگی یا تھوڑی زندگی۔ کثرت کی زندگی یعنی بہت زیادہ جینا، کبھی نہ مرنا، ہمیشہ جیتے رہنا، صحت اور تندرستی میں جینا، جیسے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ڈھیروں سال جینا۔ تو آج ہم بات کریں گے کثرت کی زندگی کے متعلق، بہت زیادہ زندگی کے متعلق۔ تو ایک سوال ہے، کیا کثرت کی زندگی ممکن ہے؟ کیا ہم بہت عرصہ اپنی مرضی کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس، ہاں، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ 100% درست ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا حل رومیو کے خط اور اس کے 6 باب کی 23ویں
आयत में लिखा है वो यूं है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और मेरे अजीजों, जैसा कि हमने देखा कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसका मतलब है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसकी जिंदगी में मौत आ जाती है, यानी जल्दी मौत आ जाती है। और दूसरी बात, वो गुनाह की मौत मर भी जाता है, वो जिंदगी का तो अयन नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं होता। तो गुनाह करने से खुदा ने पहले ही आदम और हवा को आगाह कर दिया था कि गुनाह ना करना, क्योंकि गुनाह में मौत है और जिस दिन तूने गुनाह किया तो मर जाएगा। जैसे कि पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह का कफारा और फिदिया हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। और जैसे कि यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह पर ईमान लाने और अपने गुनाहों का इकरार करने और तौबा करने से हम हलाकत से बच जाते हैं और हमेशा की जिंदगी पाते हैं, क्योंकि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि उसके वसीले से दुनिया निजात पाए। इसलिए जो गुनाह करेगा उसकी जिंदगी में कमी वाक़या हो जाएगी, उसकी जिस्मानी जिंदगी भी कम हो जाएगी और रूहानी जिंदगी भी उसकी खत्म हो जाएगी, और उसकी वो पहली मौत भी मर जाएगा और वो दूसरी मौत भी मर जाएगा। और इसे कहते हैं मुकम्मल खातिमा। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिंदगी का मंबा है और जिंदगी के सोते यीशु मसीह से फूटते हैं। वो खुद जिंदगी है। और यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत में उसने फरमाया है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और इसके बाद यूहन्ना ही की अंजील और उसके 6ठे बाब की 35 आयत में यीशु मसीह ने कहा है, फरमाया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और फिर यूहन्ना की अंजील और उसके 11वें बाब की 25 आयत में यीशु मसीह ने फरमाया है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। इन सारी आयात में जिंदगी का जिक्र आया है और फिर कहा गया है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह जिंदगी है। और अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं और अबंडेंट लाइफ पाना चाहते हैं तो जरूर है कि आप यीशु मसीह के पास आएं। और सबसे आला बात जो कसरत की जिंदगी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई है, खुदावंद यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ में
दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और अगली आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। इसलिए मेरे अजीजों, कसरत की जिंदगी पाने के लिए हमें यीशु के पास आना है और यीशु के साथ पेवस्त हो जाना है। यानी हमने जिंदगी को हासिल करने के लिए यीशु के साथ जुड़ जाना है। जिस तरह एक डाली जो है वो दरख्त के साथ जुड़ी हुई होती है, और अगर डाली दरख्त के साथ जुड़ी हुई ना हो तो वो जिंदगी नहीं पा सकती। और खुदा के कलाम यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब 4 आयत में भी लिखा है, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी हम भी अगर यीशु मसीह के साथ जुड़े ना रहेंगे तो फल नहीं ला सकेंगे। मैं एक मिसाल भी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो मिसाल मैंने मज़ामीर में से ली है। पहला ज़बूर और उसकी 3 आयत लिखा है, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। ये रास्तबाज आदमी के बारे में बात की गई है, और ये एक कसरत की जिंदगी की तस्वीर है। और हम देखते हैं कि इस दरख्त की जड़ें जो हैं ये पानी की नदियों के करीब हैं, और पानी यीशु मसीह है, और जो शख्स यीशु मसीह के करीब रहता है वो भी इसी दरख्त की तरह फलता फूलता है, और उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाती है, और वो हमेशा सरसब्ज और ताज़ा रहता है, उसमें कामिल सेहत रहती है और उसमें जिंदगी रहती है। और फिर लिखा है कि उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। मौत तो दरकिनार, पत्ता कभी मुरझा भी नहीं सकता, बल्कि वो क्या होता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, और उस दरख्त में कभी कमजोरी नहीं आती। ये है कसरत की जिंदगी की तस्वीर, और ये कसरत की जिंदगी हमें यीशु मसीह से मिलती है। और मेरे अजीजों, इसी तरह आब हयात का दरिया है, जो हवाला मैंने मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब में से आपके सामने रखा है। ये आब हयात का दरिया खुदा और बर्रे के तख्त के नीचे से गुजरता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिंदगी जो है वो खुदा के कदमों के नीचे से बहती है, वहां से आगाज होता है, वहां से जिंदगी निकलती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दरिया का पानी जो है वो बकसरत होता है, और उसमें से जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, उसमें से पानी कभी खत्म नहीं होता। इस तरह से मसीह यीशु में भी कसरत की जिंदगी का कभी खातिमा नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहता चलूं, और वो बहुत जरूरी बात है कि आज के लोग कसरत की जिंदगी तलाश नहीं करते, बल्कि वो आरजी दुनिया की खुशियां तलाश करने में मगन रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा हो, कसरत से मालो दौलत हो,
कसरत से सोना चांदी हो, कसरत से खाना पीना हो, कसरत से सहूलतें हो, वो सहूलतों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो कसरत की जिंदगी के पीछे नहीं भागते। इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं और वो कसरत की जिंदगी नहीं पाते। हम इंसानों को ज्यादातर कसरत की जिंदगी की तलाश करनी चाहिए, कसरत की जिंदगी के पीछे भागना चाहिए, यीशु मसीह को तलाश करना चाहिए, यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल लिखी है लूका की अंजील और उसके 16वें बाब की 19 से लेकर 31वीं आयत तक एक वाकया दर्ज किया गया है दौलतमंद आदमी का और गरीब लाजर का। ये दौलतमंद आदमी जो था, ये हमेशा अर्गवानी पोशाक पहनता था और हर रोज जो है वो खुशी मनाता था और शानो शौकत से रहता था। लेकिन ये लाजर जो गरीब था, नासूरों से भरा हुआ था, दौलतमंद की टेबल से, उसकी मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता था। और आखिर में दोनों का नतीजा क्या हुआ? जब वो मर गए तो गरीब आदमी जो था वो तो अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया, लेकिन जो अमीर आदमी था, जो ऐशो इज्जत करता था, उसको हमेशा की आग में यानी जोहन्नम में पहुंचा दिया गया। और वहां पर वो अब्राहम से दरखास्त करता है कि लाजर से कह कि अपनी उंगली का एक सरा भगो कर मेरे मुंह में डाले, क्योंकि मैं यहां पर जलता हूं। तो अब्राहम ने उसको क्या जवाब दिया? उससे कहा कि बेटा, याद कर, तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, उसी तरह लाजर बुरी चीजें। लेकिन अब वो यहां पर तसल्ली पाता है। देखे मेरे अजीजों, दुनिया की तलाश करने से हमारा क्या हश्र हो जाता है, लेकिन अगर हम दुखों में जिंदगी गुजारते हैं और खुदा को तलाश करते हैं तो फिर हम अगली जिंदगी में बड़ी तसल्ली पाएंगे। इस दुनिया में मगन होकर हम अपनी कसरत की जिंदगी खो देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, 1000 साला बादशाही जब आएगी तो 1000 साला बादशाही में हम कसरत की जिंदगी का तजुर्बा करेंगे। खुदा जो है वो एक बार फिर बागे अदन को बहाल करेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बागे अदन में गुनाह हुआ था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खून, उसका लहू और उसका कफारा इस वजह से हुआ कि हम निजात पा सकें। खुदा एक बार फिर लोगों को निजात देगा। खुदा एक बार फिर लोगों को, अपने लोगों को ब्लेस करेगा। और ये काम खुदा जो करेगा, ये 1000 साला बादशाही में जमीन पर ही होगा। और बागे अदन का जब वक्त था, तब सहरा नहीं थे, बंजरपन नहीं था, बेयाबान नहीं थे, और 4 नदियां बाग को सैराब करती थीं। लेकिन गुनाह की वजह से वो सब खत्म हो गया। 1000 साला बादशाही में जिंदगी एक बार फिर अपने अरूज पर होगी। सर सब्ज और शादाब वादियां होंगी और पहाड़ों से चश्मे जमीन को सैराब करेंगे। और खुदा साबित करेगा
کہ گناہ اور بربادی کا منبع شیطان ہے، لیکن مسیح میں بحالی اور تازگی ہے۔ جیسے یسایہ اور اس کے 11 باب کی 6 سے 9 آیت میں لکھا ہے، برا اور بھیڑیا ساتھ رہیں گے اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ۔ آج ایسا نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو 1000 سالہ بادشاہی میں یہ ہونے والا ہے۔ اور کلام مقدس زبور نمبر 121 میں لکھا ہے، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اور یاد رکھیں، زیتون کے پودے کی عمر جو ہے وہ 1000 برس ہوتی ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی میں لوگ جو ہیں وہ 1000 سال تک زندہ رہیں گے، یعنی زندگی جو ہے وہ کثرت سے بڑھ جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 100 سال کا ہو کر مرے گا۔ اور اسی طرح یسایہ اس کے 65 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں عمریں لمبی ہو جائیں گی، اور بزرگ جو ہے وہ 1000 برس کے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم ابدیت میں زندگی گزاریں گے، تو جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 21 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، پھر موت نہ رہے گی، موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایماندار جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ ان کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس کثرت کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی جئیں گے، وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ اور یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ آسمان پر ہوگا، اور یہ ابدیت میں ہوگا، اور یہ ہے کثرت کی زندگی۔ میرے عزیزو، اگر آپ کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر قبول کریں۔ اگر آپ کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کو قبول کریں، اور یسوع کے پاس آئیں۔ اس کے پاس کثرت کی زندگی ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا سننے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، اور خدا ریما ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور خدا آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی۔ آمین۔